नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हमने कुछ क्लासेज हमारे रिबेल स्टडी पॉइंट पर परसेंटेज की कर ली थी। समथिंग 10 क्लासेज हो गई थी और हमारा उसमें क्या होता है कि बेसिक लेवल से काफ़ी आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं। हमारी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, इसमें लाभ और हानि होता है, उसके बाद इसमें हमारा बट्टा भी चलेगा। ठीक है, तो आपको जिस प्रकार टॉपिक सीरियल वाइज कराए जा रहे हैं, तो आप इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो हम आज हमारा टॉपिक की ओर चलते हैं, लाभ और हानि। दोस्तों यह टॉपिक हमारे जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो या फिर किसी भी आप सेंट्रल लेवल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और शायद 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों कुछ टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं, आपके जितने भी टॉपिक हैं, आपको सभी टॉपिकों को सीरियल वाइज कवर करना है। ठीक है, आपको सभी टॉपिकों को क्या करना है, सीरियल वाइज कवर करना है। और ये सभी टॉपिक हैं हम आपको आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे कंटेंट बेस के तरीके से हम आपको ये टॉपिक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, आपने बचपन से पढ़ा होगा, लाभ और हानि पढ़ा होगा, और चीज़ें वही हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि अब उनका क्या लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, हमने 10th में, 9th में या फिर 8th क्लास से जितने भी हमने लाभ और हानि पढ़ी हैं, बस चीज़ें वही हैं, उनका लेवल इंक्रीज हो गया है। ठीक है दोस्तों, हम जैसे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लाभ और हानि चेंज थोड़ी हो जाएगा, लाभ कोई अलग चीज़ थोड़ी बन जाएगा या फिर हानि चेंज थोड़ी होगा, चीज़ें वही हैं, लेकिन बस अब अंतर इतना है कि अब उनका क्या हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको एक बेसिक लेवल से, ठीक है दोस्तों, बेसिक लेवल से फिर से आपको जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराएंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, फर्स्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि, लाभ और हानि। सबसे पहले तो क्या होता है, लाभ और हानि के बारे में जानते हैं। लाभ और हानि क्या होती क्या है। सबसे पहले लाभ और हानि को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि लाभ हमें कैसे प्राप्त होता है, यानी कि प्रॉफिट हमें कैसे प्राप्त होता है, और हानि यानी कि लॉस हमें कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब लाभ और हानि की तरफ चलते हैं। सबसे पहले होता है हमारा लाभ, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी चीज़ को हमें खरीदना पड़ता है और फिर उसको बेचना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम किसी चीज़ को खरीदेंगे नहीं और उसको जब तक बेचेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता होगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हमें ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं, किसी चीज़ को हमें खरीदना पड़ता है और उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप होती है खरीदना। खरीदना, ठीक है, सबसे पहले किसी चीज़ को हमें खरीदना पड़ता है और उसके बाद सेकंड स्टेप होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है उसको। बेचना, पहले फर्स्ट स्टेप होती है खरीदना और उसके बाद क्या करता है, बेचना पड़ता है। ठीक है, सेल करना पड़ता है उसको। ठीक है दोस्तों, यानी कि खरीदना यानी कि कॉस्ट प्राइस, उस चीज़ के लागत मूल्य। ठीक है दोस्तों, उसमें लागत कितनी होती है, और इस सभी चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी आपके कॉस्ट प्राइस हैं या फिर सेलिंग प्राइस हैं
या फिर आपकी मार्केटिंग प्राइस है, इसी के आधार पर लाभ और हानि हमें दोस्तों ज्ञात होता है कि हमें लाभ हुआ है या हानि होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी क्लासेज हैं, हम जैसे कि किसी वस्तु को खरीद रहे हैं कॉस्ट प्राइस है, या फिर किसी वस्तु को बेच रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस है, इनको किन किन से डिनोट करेंगे। हम ऐसे थोड़े लिखेंगे कि किसी चीज़ को इतने में ख़रीदा जाता है, वो तो हमारी 10th लेवल की बात हो गई, 9th लेवल की बात हो गई। किसी चीज़ को 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसको लाभ ज्ञात कीजिए, वो हमारा 10th लेवल का हो गया। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक अच्छे लेवल से तैयारी करना है। और उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को शॉर्टकट जैसे कि डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि किसी वस्तु का जिस कॉस्ट प्राइस होती है, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो यानी कि कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु को कितने पे खरीद रहे हैं, यानी कि हमें सबसे पहले आती है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हमें कुछ जो आपके जितने भी यहाँ पर डिनोमिनेटर हैं उसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहले ये होते हैं हमारे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस जिस रेट पर यानी कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसमें लागत मूल्य कितनी है, उसमें खरीद रहे हैं उसमें लागत मूल्य कितने निहित होती है, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस होती है। नेक्स्ट होता है किसी चीज़ को खरीदने के बाद बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। किसी चीज़ को खरीदने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बेच रहे हैं, किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो वो होता है सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम इसको हिंदी में बोले तो कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं हम इसको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और नेक्स्ट होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले होता है हमारा क्रय मूल्य और उसके बाद होता है विक्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस रेट पर, जिस वैल्यू पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में बोल लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य बोलते हैं। और सेकंड स्टेप होते हैं हमारे सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं हम एसपी, और उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जिस रेट पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो होता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। उसके बाद आता है दोस्तों उस पर अंकित मूल्य, जिसको हम मार्केटिंग प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है एमपी, मार्केटिंग प्राइस, मार्केटिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग प्राइस यानी कि एमपी, ठीक है। उसको बोल सकते हैं हम हिंदी में क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको इस टॉपिक में काम आएंगी। ये जितने भी आपके डिनोमिनेटर हैं इस जितने टॉपिक हैं इसमें काम आएंगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा टॉपिक था लाभ और हानि, किस पर कैसे निकालते हैं वो आपको सभी वस्तु जितने भी हैं वो सभी निकालना सिखाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है हमारा यानी कि लाभ हमें कैसे प्राप्त होता है और हानि कैसे प्राप्त होती है। यानी कि किसी वस्तु को लाभ कब होगा, यानी कि हम किसी वस्तु को कम प्राइस पर खरीद कर, यानी कि हम किसी वस्तु को कम प्राइस पर खरीद कर उसको ज़्यादा प्राइस में बेच दे, ज़्यादा मूल्य में बेच दे, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। यानी कि किसी चीज़ की हमारा एसपी क्या होता है, ज़्यादा होता है और सीपी कम होता है। एसपी यानी कि आप ध्यान रखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यानी कि हमारा एसपी ज़्यादा होता है माइनस सीपी, ठीक है दोस्तों। इसको हम बोल सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसको यहाँ से लिख सकते हैं आप, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यानी कि जब आपका सेलिंग प्राइस अधिक हो और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कम हो, वहाँ पर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों हमारी हानि यानी कि लॉस, ठीक है।
लॉस आ रहा है यानी कि हानि आ रही है, इसी का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, उसको अपोजिट बोल सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम कम ज़्यादा प्राइस में खरीद कर, किसी वस्तु को हम ज़्यादा प्राइस में खरीद कर और उसको उससे कम प्राइस में बेच दे, यानी कि हमारा सीपी क्या होगा, सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगी, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन हमें लॉस प्राप्त होगा और उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, सीपी माइनस एसपी। ठीक है दोस्तों, सीपी माइनस एसपी इसको बोल सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। यानी कि हमारा क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, अधिक हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हानि प्राप्त होती है, यानी कि हानि होती है, उस वस्तु पर हानि प्राप्त होती है। दोस्तों ये हो गई बेसिक सी बात, ये आपको बचपन से मालूम थी और सभी को मालूम होती हैं। ये हमने बिल्कुल 10th लेवल से 11th में नहीं पढ़ सकते, 8, 9 और 10th क्लास में खूब पढ़ी हैं, बचपन से खूब पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब इसी का हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे। आपने बचपन से पढ़ा है, हर एक वस्तु को पढ़ा है, हर एक चीज़ को पढ़ा, हर एक टॉपिक को पढ़ा है, लेकिन अब अंतर इतना है कि उनका लेवल इंक्रीज हो गया है। पहले उनका लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, अब लेवल उनका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम मेन टॉपिक, हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। ये हमारी सभी बातें हो गई और उसके बाद हमें जैसे कि हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हम सभी आपको यहाँ पर एक एक बेसिक लेवल से आपको सभी चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको टॉपिक क्लियर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप वीडियो में रेगुलर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से, एक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये हमारी एक शुरुआत है, तो हम इस शुरुआत को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और काफ़ी हाई लेवल तक के आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा था लाभ और हानि। लाभ और हानि आपने देख लिया, उसके बाद हमारा यानी कि इस टॉपिक की मेन जो बेस होता है, बेस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें लाभ या हानि प्रतिशत दोस्तों यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाती है, एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं लाभ, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ आपको पता है, जब हम किसी वस्तु को कम प्राइस में खरीद कर ज़्यादा में बेच दें, यानी कि हमारा कम प्राइस में खरीद कर, इसको बोल सकते हैं कम प्राइस में खरीद कर हमारा सीपी क्या होता है, कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पर बोल सकते हैं एसपी माइनस सीपी। और यदि इसको हिंदी में लिखे तो क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता हमारा क्या होता है, लाभ। ठीक है दोस्तों, इसको हम लाभ बोल सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को कम प्राइस में खरीद कर उसको ज़्यादा प्राइस में बेच दे, तो उसको हमें जो भी ऊपर राशि मिलती है, क्रय मूल्य से जो भी ज़्यादा राशि मिलती है, और वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आता है एक लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, उसको भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नॉर्मल सा हमारा ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर आप जितने भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बोल सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, मेन टॉपिक के ये बेस होगा। ठीक है, हमारा सबसे पहले लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज को हम पी से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज को हम प्रॉफिट को पी से दर्शाते हैं और हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट है उसको क्या पी से डिनोट करेंगे, और आपका लॉस है उसको हम किससे, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को सीपी से और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी से इस प्रकार डिनोट करेंगे, क्योंकि हम वो 10th लेवल बेसिक लेवल से नहीं लिखेंगे कि विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल से आपको शॉर्टकट जो आपके डिनोमिनेटर हैं उससे इसको प्रदर्शित करेंगे, या बोल सकते हैं डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत या इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, पी से डिनोट करेंगे।
आप इसको एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। सबसे पहले होता है क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, यानी कि प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन, ठीक है। अपॉन क्या होता है, हम हमेशा बटे में क्या आता है, सीपी, क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य के बेस पर ही हम लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा बेस होता है यहाँ पर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बेस पर ही हमें लाभ या हानि प्रतिशत प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको बोल सकते हैं क्रय मूल्य। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से गुणा करते हैं। ये हमारा हो गया लाभ प्रतिशत, ठीक है दोस्तों, ये हो गया लाभ प्रतिशत। आप इसे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। सभी बुक्स में होता है, ये फॉर्मूला बोल होता है, लेकिन हम फॉर्मूले के बेस पर भी क्वेश्चनों को करेंगे। और हमारे एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे, एक अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छा बिल्ड क्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों क्या, हानि प्रतिशत, ठीक है, यानी कि लॉस परसेंटेज। हानि, आपको पता है हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, यानी कि जिस वस्तु मूल्य पर हम खरीद रहे हैं और उससे कम मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दे तो हमें क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है। तो सबसे पहले हानि का फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमें क्या होती है, हानि होती है। इसको बोल सकते हैं हम L इक्वल टू, क्रय मूल्य CP होता है और विक्रय मूल्य SP होता है। यदि इसको हम डिनोट करें तो यानी कि हमारा CP क्या होता है, बड़ा होता है किससे, SP से। जब हमें क्या होती है दोस्तों, लॉस होता है, ठीक है दोस्तों, लॉस होता है यानी कि हानि होती है। आपने ये बचपन से पढ़ा है। और हम एक इसका क्या करते हैं, एक ऐसे ही कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, या फिर आपका जो भी कॉन्सेप्ट बोलना चाहें या फॉर्मूला बोलना चाहें वो क्या होगा, यानी कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू L से हम डिनोट करेंगे किसको, लॉस से, L प्रतिशत इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना था तो ऊपर हमने क्या लिखा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्टेज होता है, यानी कि लॉस परसेंटेज निकालते हैं। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लॉस अपॉन क्रय मूल्य, वहीं CP होगा। CP की बेस पर ही हमारे यहाँ पर होता है, मेन बेस होता है CP, ठीक है दोस्तों। मेन बेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, CP होता है। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारा लॉस प्रतिशत हो गया लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लॉस परसेंटेज हो गया। यहाँ पर हम परसेंटेज लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम लाभ और हानि प्रतिशत निकालेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम, और हम धीरे धीरे आपको जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे उसी टाइप से हम आपको कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। और आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 क्यों लगाते हैं दोस्तों, प्रतिशत ही लग रहा है तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। हमारा यहाँ पर बेस होता है दोस्तों, क्या होता है, CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर बेस होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप इन सभी को कर पाएंगे। आपके जितने भी लाभ और हानि प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप एक अच्छे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एक आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में ये तो पूछेगा नहीं तो इसमें कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, ये तो पूछेगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए एक नॉर्मल बेसिक लेवल से हम आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने कुछ कॉन्सेप्ट या आपको फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूले बेस पर भी क्वेश्चनों को करेंगे और कॉन्सेप्ट बेस पर भी क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन ऊपर राइट साइड स्क्रीन पर दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर
500 रुपये में बेच दे तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि किसी वस्तु को हम 400 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको क्या करें 500 रुपये में बेच रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है। सीपी हमें दिया गया है कितना, 400। ठीक है दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यानी कि किसी वस्तु को हम 400 रुपये में खरीद कर उसको 500 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि हमारा एसपी आ गया। एसपी दिया गया हमें कितना, 500। ठीक है, सीपी दे दिया, एसपी दे दिया। हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको पता है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। कितने के प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर हमें हो रहा है 100 रुपये का। 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, इससे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। निकालते हैं तो हमें क्या आता है, प्रॉफिट हमें हो रहा है कितना का, 100 का। यानी कि 400 में खरीद कर 500 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। अपॉन हमेशा हमें बेसिक वैल्यू रखनी है। बेसिक वैल्यू होती है हमारी सीपी। सीपी बेसिक वैल्यू होती है। सीपी कितनी है, 400 रखनी है। हमने 400 रख दिया और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं और 4 से 100 को काटते हैं तो कितना आ गया, 25%। ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज आ गया कितना, 25%। यानी कि 25% हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चनों को करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे बेसिक से क्वेश्चन है कि आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन ने एक टीवी 2000 रुपये में खरीद कर 3200 रुपये यानी कि 3200 रुपये में बेच दिया तो अमन का लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि टीवी का हमें सीपी दे रखा है। सीपी दे रखा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 2000 रुपये में किसी टीवी को खरीद रहा है। ठीक है, और उसको उसके बाद क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेच कितने में रहा है, यानी कि उसका एसपी बेच रखा है किसमें, कितने में, 3200 रुपये में। यानी कि 3200 रुपये में उस टीवी को वापस बेच रहा है तो उसको लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें प्रॉफिट ज्ञात करना होगा। प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 2000 रुपये में खरीद कर 3200 में बेच रहा है। यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना हो गया, 1200 रुपये। यानी कि 1200 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट परसेंटेज को आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट हमें आ रहा है कितना का, 1200 रुपये का। प्रॉफिट अपॉन सीपी, हमें बेसिक वैल्यू हमेशा रखनी है। यहाँ पर कितनी, सीपी रखनी है। सीपी हमारी कितनी है, 2000। यानी कि यहाँ पर 2000 रख दे और मल्टीप्लाई 100 से कर दे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से यदि 120 को काटते हैं तो हमें कितना आ जाता है, 60%। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 60%। ठीक है, अमन को इस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु टीवी को 2000 रुपये में खरीद कर और 3200 रुपये में बेचने पर उसको 60% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं एक बेसिक से लेवल के, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। हम आपको एक नॉर्मल बेसिक लेवल से आपको एक जर्नल कंपटीशन अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 40:41 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो हमें दे रखा है सीपी और एसपी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, सीपी और एसपी यानी कि सीपी अनुपात एसपी। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देकर दे रखा है 40:41। ठीक है, सबसे पहले ये दे रखा है 40:41 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो आप ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसे टाइप की क्वेश्चन आ जाए, उसमें जो अनुपात होता है वहीं उसका मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीपी दे रखा है 40 रुपये और एसपी दे रखा है 41 रुपये। इसके लिए क्या करते हैं, यदि इसमें लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 40 में खरीद कर 41 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, 40 में खरीद कर 41 में बेच रहे हैं, यानी कि हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है,
प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट हमें कितना होगा, 1 रुपये का, ठीक है, अपॉन सीपी। सीपी कितना हो गया, 40 हो गया, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 से 1 0, यदि 2 से 4 से 10 को काटते हैं तो हमारा आएगा 2.5%। 2.5% हमें क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ गया कितना, 2.5%। यहाँ पर क्या होता है, उसको दोस्तों सीपी और एसपी का अनुपात 40:41 दे रखा है, और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 2.5%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आपके जितने भी क्वेश्चन आए आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार इन जितने भी बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आप इन कॉन्सेप्ट और इन फॉर्मूले के बेस पर, आपकी जो नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है उन फॉर्मूले के बेस पर आप करने के ट्राई कीजिए। ठीक है, और यदि आपको कोई क्वेश्चन में दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपकी एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और आपका सॉल्यूशन दोस्तों हम 100% देंगे। ठीक है, आपको हम सॉल्यूशन 100% देंगे, और हम आपकी कमेंट को भी पढ़ते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों उन वीडियो को शेयर कीजिए, इन क्लासों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।